किसान सदियों से परंपरागत खेती जैसे धान, गेहूं आदि की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन परंपरागत खेती की निर्भरता मौसम पर अधिक रहती है। नुकसान का भी खतरा मंडराता रहता है। कुछ सालों से खेती में लगातार हो रहे नुकसान की वजह से कृषि क्षेत्र से किसानों को चिंता सताने लगी। लेकिन इसी बीच ऐसे किसानों में हरियाणा सरकार ने एक आशा ही नहीं, नई किरण भी जगाई। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा तमाम योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया जाता रहा है, जिसकी बदौलत अब प्रदेश के प्रगतिशील किसान पूरे देश के सामने आय बढ़ाने का नायाब उदाहरण पेश कर रहे हैं। इससे किसानों की आय बढ़ रही है। किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। किसानों की आय को बेहतर करने के लिए प्रदेश की सरकार नित नए कदम उठा रही है, जिसका असर ये है कि आज लाखों किसान सरकार की योजनाओं पर भरोसा कर और बागवानी फसलों को अपनाकर खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कैथल जिले के किसान विजय शर्मा की आमदनी ट्रेडिशनल खेती में ना के बराबर थी। आज वो बागवानी विभाग के मार्गदर्शन और सहयोग से विजय शर्मा हर साल 5 से 6 लाख रुपए प्रति एकड़ आमदनी कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1 एकड़ में उन्होंने नेट हाउस लगाया। उसके बाद 2018-19 में अपनी खेती का विस्तार किया। किसान विजय शर्मा ने बताया कि पहले परंपरागत खेती करते थे तो ज्यादा आमदनी नहीं होती थी, लेकिन अब आय में काफी इजाफा हुआ है। इसमें खीरे, शिमला मिर्च समेत कई सब्जियों की खेती वो करते हैं, जिससे लाखों रुपए की कमाई होती है। मेरा नाम विजय शर्मा, गांव डंडोता, जिला कैथल। मैंने अपने खेत में 2015-16 से प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन शुरू किया। मैंने अपने 1 एकड़ में नेट हाउस लगाया और उसके बाद मैंने 2018-19 में दूसरे किले में लगाया। हम उससे पहले ना जैसे ही अपनी ये परंपरागत खेती करते थे, गेहूं, जीरी, गन्ना वगैरह, उसमें इतनी आमदन नहीं थी। इससे हमारी आमदन बहुत बड़ी है। अप्रोक्सीमेटली 5-6 लाख रुपए की आमदन 1 एकड़ से हो जाती है। और इसमें हम खीरे की, हाइब्रिड खीरा, ये सीडलेस खीरे की, कैप्सिकम, शिमला मिर्च है जो कलर वाली, उसकी खेती करते हैं, जिसकी बाजार में डिमांड बनी रहती है। किसान विजय शर्मा ने बताया कि अब वो दूसरे लोगों को भी एक प्रकार से रोजगार दे रहे हैं। उनके पास कई लोग काम करते हैं। जहां पहले घर का खर्च ही मुश्किल से चलता था, वहां अब अपने घर का गुजर बसर तो आसानी से हो ही रहा है, साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार देने के काबिल है। बागवानी विभाग की तरफ से समय समय पर मदद भी दी जाती है। डिपार्टमेंट की तरफ से खेती के आधुनिक तरीकों की जानकारी दी जाती है। नेट हाउस पर भी सब्सिडी दी गई। फर्स्ट क्रॉप के लिए भी विशेष अनुदान मिला और बागवानी विभाग के सभी ऑफिसर लगातार टच में रहते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। लोकल लेबर है गांव वाली, उसमें 10-12 लेडीज और 2 जेंट्स हमारे यहाँ पूरे साल भर काम लगे रहते हैं। उनको भी इससे उनको दिहाड़ी मतलब मिलती रहती है हर रोज। हम 7 लाख से प्लस का खीरा निकाल चुके हैं अभी तक। और हमारा डिपार्टमेंट समय समय पर सहयोग करता रहता है। हमें 65% नेट हाउस पर सब्सिडी दी गई। उसके बाद फर्स्ट क्रॉप के लिए हमें 70 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से सब्सिडी दी गई। और सभी ऑफिसर हैं जो बागवानी डिपार्टमेंट के, वो हमारे बिल्कुल सपोर्ट करते रहते हैं। तमाम किसान सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर प्रगतिशील किसान की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। सरकार की पानी बचाने की अपील भी काफी सिद्ध हो रही है। करनाल के किसान कृष्णचंद शर्मा ने भी इसी सोच के साथ बागवानी में कदम रखा। कृष्णचंद शर्मा ने कम जल उपयोग में खेती करने की सोची और इसी सोच ने उनको आज न सिर्फ कामयाबी तक पहुंचाया है, बल्कि एक सफल किसान बनाया है, जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने बताया कि परंपरागत खेती में काफी पानी का इस्तेमाल होता था और इसलिए पानी के घटते जल स्तर को देखते हुए परंपरागत खेती छोड़ने का फैसला लिया, क्योंकि गेहूं, धान की खेती में ज्यादा फायदा भी नहीं होता था। पानी की बचत को लेकर हमने विभाग में रहते हुए काफ़ी मुहिम चलाई हैं, काफ़ी प्रोग्राम किए हैं। तो यही दिमाग में आइडिया आ कि जो हमारी परंपरागत खेती लगातार यही फसल हमने की है, जिसमें जीरी में तो बहुत ज़्यादा पानी हमारा खर्च होता था।
तो आजकल जो सुविधाएं सरकार की ओर से मिल रही हैं, जो सिस्टम चला हुआ है, तो वो पानी बचाने की मुहिम में ये काम सबसे अहम था कि अब मैं अपने खेत से कितना पानी बचा सकता हूँ। बागवानी विभाग के सहयोग से इन्होंने पॉली हाउस लगाकर इसमें मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से सब्जी उत्पादन का काम शुरू किया। उन्होंने बताया कि पॉली हाउस में भी वो खीरे लगा रहे हैं, ओपन में अच्छी खेती की। सबसे पहले तरबूज और शिमला मिर्च की खेती की। दोनों में 2 से 2.5 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से इनकम भी हो जाती है, यानी कुल मिलाकर अच्छी पैदावार और शानदार कमाई हो रही है। ड्रिप सिस्टम के जरिए पानी और दवाइयाँ दी जाती हैं, साथ में देसी खाद का इस्तेमाल भी होता है। उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग से मिले प्रोत्साहन से अब वो अपनी खेती का विस्तार करने की भी सोच रहे हैं। मल्चिंग से लेकर टनल और बीज तक सब पर सरकार की तरफ से विशेष सब्सिडी मिल रही है। 30 लाख रुपए की अगर लागत है तो करीब 20 लाख रुपए सरकार की तरफ से ही मिलते हैं और 10 लाख का शेयर खुद लगाते हैं। उन्होंने बताया कि विभाग के अधिकारी समय समय पर यहाँ पर विजिट भी करते हैं, काफी तरह की जानकारी भी देते हैं, जिससे उनकी खेती में काफी फायदा होता है। ये लगभग 5 मरले में पॉली हाउस जो हमने लगाया है, ये इसमें भी हमने दूसरी फसल अब ले रहे हैं। पहली फसल खीरे की ली थी, दूसरी फसल फिर खीरे की ली है। ओपन की खेती भी बहुत बढ़िया तरीके से हमने की है। सबसे पहले हमने जो है ना शिमला मिर्च और तरबूज की खेती की थी, तो शिमला मिर्च भी हमारी और तरबूज भी लगभग 2 से 2.5 लाख के बीच में प्रति एकड़ की फसल की पैदावार हुई है। खरपतवार से बचने के लिए हमने जो नीचे पॉलिथीन शीट बिछाई है, जिसको मल्चिंग बोलते हैं, और ड्रिप सिस्टम के माध्यम से ही जो है ना हम उसमें दवाई और पानी उसमें डालते हैं, खाद थोड़ा थोड़ा जो उसमें डाल रहा है, देसी खाद भी हम उसमें डाल रहे हैं। लगातार मतलब अच्छी पैदावार हमें मिल रही है। खीरा इस टाइम जो हमने तैयार किया है, ये लगभग 1.5 महीने बाद फसल देना शुरू कर देगा, और बहुत मतलब अगेती फसल होने के कारण हमें पैदावार भी बढ़िया मिलेगी और जो इसके रेट भी बहुत बढ़िया मिलेंगे। इसी खेती से प्रोत्साहित होकर धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं। 1 एकड़ में हम नेट हाउस लगाएंगे, उस नेट हाउस में फिर हम फसल एक खीरे की या शिमला मिर्च की जो भी पौधा में अवेलेबल हो जाएगी वो उसमें लगाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम से जहाँ खेत में 3 घंटे ट्यूबवेल 1 एकड़ में चलता था, वहाँ आधा घंटा में पूरी सिंचाई हो जाती है। गेहूँ जीरी तो बहुत कम रेट में होती थी, गेहूँ जीरी का इतना पैदावार नहीं होता था। 50,000 रुपये का गेहूँ मुश्किल से हो पाता था, और इसमें 1 एकड़ में लगभग 2 से 2.5 लाख मिलती है। इस पॉली हाउस में काफ़ी सब्सिडी सरकार की ओर से मिलती है। लगभग 30 लाख रुपये का खर्च आया है, और इसमें 20 लाख रुपए सरकार की ओर से अनुदान राशि मिली है। 10 लाख रुपए हमारे अपनी ओर से खर्च हुआ है। मल्चिंग पे भी सब्सिडी मिली है, जो टनल हम लगाते हैं उस पर भी सब्सिडी मिली है, और जो बीज है उस पर भी सब्सिडी हमें मिली है। परंपरागत खेती में व्यर्थ पानी ना गंवाएं, जल संरक्षण के नए तरीके अपनाएं। किसान कृष्णचंद्र शर्मा ने बताया कि वो यहाँ पर वाटर रिचार्ज सिस्टम भी लगा रही हैं। पॉली हाउस की छत का जो भी पानी है उसको वाटर रिचार्ज किया जाएगा और पानी बचाने में अपना विशेष योगदान देंगे। उन्होंने दूसरे लोगों को भी जल संरक्षण का संदेश दिया है। साथ ही युवाओं को भी उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि कृषि क्षेत्र में कुछ भी नहीं है, उनको बागवानी अपनानी चाहिए। उन्होंने युवाओं से बागवानी अपनाने का आह्वान किया है। सरकार के स्तर पर जो काम हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो वाटर रिचार्ज सिस्टम से पानी को बचाया जा सकता था, उसमें अभी लोगों का रुझान नहीं बढ़ा है। मैं अभी यहाँ वाटर रिचार्ज सिस्टम भी लगा रहा हूँ। पॉली हाउस के छत का जो पानी है वो उसको सारा का सारा वाटर रिचार्ज करूँगा, तो इसमें मैं पानी बचाने की मुहिम में एक अहम योगदान अपनी ओर से दूंगा। तो इसलिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा सभी युवाओं को, किसानों को, कि इस प्रकार की जो आधुनिक खेती के जो तरीके आप अख्तियार किए जा रहे हैं उसको अख्तियार करते हुए आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो फल में जाएं, फूल में जाएं, सब्जी में जाएं, इस प्रकार के काफ़ी सारे क्षेत्र हैं कृषि में, उसमें जाने से हमें जो ना काफ़ी फायदा होगा। पानी की जो बचत का जो मेरा एक सपना था, जो मेरा एक उद्देश्य था कि पानी की बचत करें, वो मैंने अपनी जो जीवन का लाइफ थी जिसमें मैंने सरकार सेवा में रहते हुए वो किया है, और उसके बाद जब अपने प्रैक्टिकली तौर पर मैंने ये काम करना शुरू किया है, तो काफ़ी लोग इस बात से उत्साहित भी हैं। पड़ोस के लोग हर रोज़ इसको देखते हैं कि कितना क्या हो रहा है, वो भी इस बात के लिए अब तैयार हो रहे हैं कि हम भी इसी प्रकार की खेती करना शुरू करेंगे। ये जो पानी बचाने की मुहिम के उस पर ही मेरा यही रहा कि सरकार ने जो ना मुझे एक सफल किसान की जो संज्ञा देने का जो काम किया है, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा पानी बचाने का उद्देश्य केवल यहीं तक सीमित नहीं है, इससे आगे भी जाएगा और मैं इस मुहिम को और आगे बढ़ाऊँगा। बागवानी की फसलों से पानी की काफी बचत होती है। जल संरक्षण के मकसद से ही हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई जा रही है।
तो वहीं हरियाणा सरकार ने काफी किसानों को सफल किसान की भी संज्ञा दी है, जिसमें करनाल जिले के किसान कृष्ण चंद्र शर्मा भी शामिल हैं, जो बागवानी अपनाकर प्रदेश भर में अपना परचम लहरा चुके हैं।